प्लेट है। ओम शांति। ओम शांति। आज की भोग का वरदान है, अपनी मीठी वाणी द्वारा विचित्र बाप के चित्र का साक्षात्कार कराने वाले विशेष आत्मा भव। अपनी मीठी वाणी द्वारा विचित्र बाप के चित्र का साक्षात्कार कराने वाले विशेष आत्मा भव। क्या लिखा? अपनी मीठी वाणी द्वारा विचित्र बाप के चित्र का साक्षात्कार कराने वाले विशेष आत्मा भव। अरे अभी आरू आएगी, बंद क्यों करा? खोली से घुटन करनी, सारे दरवाजे बंद करके मर जा कहीं जाके। सम्मान क्यों? जी, मैं शिव पिताजी के शिव पिताजी का पहचान पत्र हूँ। मैं शिव पिताजी का पहचान पत्र हूँ। ओम शांति। 2/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी की वाणी का सार है। मीठे बच्चे याद रूपी द्वाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ। याद रूपी द्वाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ।
उतना याद की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी। जिस परसेंट में ओके होती चली जाएगी, जिस क्वालिटी की ओके होती चली जाएगी, उस क्वालिटी के आधार पर हम आत्मिक लेवल पर और देह के लेवल पर निरोगी बनते चले जाएंगे। उस क्वालिटी के लेवल पर हम आत्मिक लेवल पर और देह के लेवल पर पवित्र और निरोगी बनते चले जाएंगे। जितना जितना याद की क्वालिटी उसकी होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? कंबाइंड होके बैठना सभी। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो। सतयुग में न देह के लेवल पर कुछ आर्टिफिशियल होता, न आत्मा के लेवल पर कुछ आर्टिफिशियल होता। सब नेचुरल क्वालिटी ओके होती। अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने स्वरूप की क्वालिटी ओके करने के लिए बाहर के कुछ भी साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरली ही इतनी ब्यूटी होती है, नेचुरली ही इतनी ब्यूटी होती है जो बेहद आकर्षित करती है, जो बेहद आकर्षित हो जाए, जो बेहद नेचुरली ही इतनी ब्यूटी होती है। जी कहाँ थे? हाँ जी। आदत डालो। तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? साइलेंस ही मेरी क्वालिटी की पहचान है। जितनी जितनी साइलेंस की सुंदरता कहो, गहराई कहो, पावर कहो, मेरे में ओके होती चली जाएगी, उतनी उतनी बाप की कारोबार प्रत्यक्ष होती चली जाएगी। हाँ जी कहाँ तक लिखा? उत्तर है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत बच्चे दे अभिमान में न आओ। बाप की श्रीमत बच्चे दे अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। जितनी बाप की समीपता की नेचुरलिटी ओके, जितनी बाप की समीपता की नेचुरलिटी ओके, उतना ब्यूटी नेचुरल ओके। कैसे में पूजा कैसे है? जितना बाप की समीपता की नेचुरलिटी ओके, उतना
नेचुरल ब्यूटी ओके। पद्मन क्या समझे? उतना नेचुरल ब्यूटी ओके। जी कहाँ थे? चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे। मेरा अमृत वेला राइट पोजीशन मेरे कर्मों के बीच में। मेरा अमृत वेला राइट पोजीशन मेरे कर्मों के बीच में ओके। जब हम स्वयं के साथ कर्म करने की पोजीशन पे एकांत में ओके होते हैं, उस समय हम संगम युगी रूपी अमृत वेले का कितना बेनिफिट ले रहे हैं वो डिपेंड करता है मेरी साइलेंस की क्वालिटी के आधार पर। जितना मैं साइलेंस उतना कर्मों के बीच में संगम युगी रूपी अमृत वेले को मैं कैश करता चला जाऊंगा। जरूरत है नेचुरल साइलेंस की, जरूरत है नेचुरल साइलेंस में रखूं। वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल जितना स्वयं के स्वरूप की क्वालिटी ओके, जितना बाप के स्वरूप की क्वालिटी ओके, उतना नेचुरल साइलेंस, उतना नेचुरल आश्वन क्या समझे? जितना स्वयं के स्वरूप की क्वालिटी ओके, जितना बाप के स्वरूप की क्वालिटी ओके, उतना नेचुरल साइलेंस ओके। देखिए ये कहाँ थे? फर्क पड़ता है इसका? माइक का नहीं पड़ता फर्क? माइक का फर्क पड़ता है? भाई जी आपको ज्यादा लगता होगा, आपको बोलने में पहले कितना जोर लगाना पड़ा था, अब कितना जोर लगाना पड़ा। हमें तो पहले सुनाई दे रहा था, सुनाई दे रहा नहीं प्लस एक्स्ट्रा नहीं, ऐसा नहीं है भाई, कोई ज्यादा ऐसा हमें नहीं लगता। जी ठीक है। कहाँ थे जी? कितना समय किसको समझाया? मेरी इंटरनल ब्यूटी ही, मेरी इंटरनल ब्यूटी ही आत्माओं को बाप की ओर आकर्षित करेगी। मेरी इंटरनल ब्यूटी ही आत्माओं को बाप की ओर, क्या सुना पूछे? कंचन क्या समझे? क्या क्या? गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया भूतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र समझ। जितना आवाज उतना देह अभिमान, जितना साइलेंस उतना देह अभिमानी। जितना आवाज उतना बाप भी हमें आवाज की दुनिया से दूर लेके जाता। आवाज की दुनिया से अनिता जी कहाँ थे?
क्योंकि देह अभिमानी है, कोई को मित्र संबंधी, कोई को खानपान आदि याद आता रहता। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है कि तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से विकर्म विनाश होंगे, लाना नहीं होती, क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मजित बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं जितना 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 विकर्म बाकी होंगे परसेंटेज में, जितना जितना विकर्म बाकी होंगे परसेंटेज में, उतना उतना फाइन पुरुषार्थ की क्वालिटी में गैपिंग रहेगी, उतना उतना फाइन क्वालिटी के पुरुषार्थ में गैपिंग रहेगी। क्योंकि बोझ नीचे की ओर खींचेगा, बोझ नीचे की ओर। आशा भाई क्या क्या पूछे जी? कहाँ थे? जी रुकावट डालती है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यथार्थ याद किया, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवं निरोगी बनाने के लिए सर्जन दुआई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर के मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर के सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर को पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता, उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते, उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं, वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। जितना जितना पाठ की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना विकर्मों की परसेंटेज कैसे नहीं है सही। जितना जितना पाठ बजाते चले जाएंगे सतयुग के आदि से लेकर, उतना उतना परसेंटेज वाइज डाउन होते चले जाते हैं, उतना उतना परसेंटेज वाइज डाउन होते चले जाते हैं। पाठ बजाते पतित बनना ही है। सुनो, पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर के बनाते हैं, बाप की याद से पावन। मोरा 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 अच्छे मोरा जी कहाँ थे जी? बाप की याद से पावन बनना। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है
उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना जितना आध्यात्मिक लाइन में आवाज़ की दुनिया के आधार पर कार्यक्रम डिस्प्ले हुए, उतना उतना बाप से दूर होते चले गए। आवाज़ की दुनिया बाप से दूर लेके जाती है, साइलेंस की दुनिया बाप के समीप लेके जाती है। भले गीत संगीत भक्ति की कथाएं जितनी मर्जी गाई, लेकिन दुनिया की कथाओं में कितना आवाज़ होता है और बाप के द्वारा चली वाणी में कितना साइलेंस रहता है। जी कहाँ थे? कहा जाएगा जो जितना जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार हैं, याद कम करते तो कम फरमान बरदार हैं। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। कंचन सामने बैठ जाओ। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। उच्च पद जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना श्रीमत पर अटेंशन ओके, उतना श्रीमत पर जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना श्रीमत प्रैक्टिकल कर्म के बीच में डिस्प्ले में ओके, उतना श्रीमत कर्म के बीच में नेचुरल डिस्प्ले ओके। एक्टिविटीज कोई आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल चलेगी। पूजा क्या चलेगा? देह तथा देह की दुनिया के टोटल जितने भी अट्रैक्शन है वो सब समाप्त हो जाएंगे। वो सब बाप की तरफ अट्रैक्शन अर्थात गुणों की तरफ अट्रैक्शन, देह की तरफ अट्रैक्शन अर्थात 5 विकारों की तरफ अट्रैक्शन, बाप की तरफ अट्रैक्शन अर्थात गुणों की तरफ अट्रैक्शन, शक्तियों की तरफ अट्रैक्शन, बाप से मिले वरदानों की तरफ अट्रैक्शन, देह की तरफ अट्रैक्शन, 5 विकारों की तरफ अट्रैक्शन। हम चाहे कहें चाहे ना कहें, कुछ समय हम चाहे कहें। कंचन आपका सामने हो जाओ, शिप की बढ़ती इधर है, कुसुम के बहन के पास है, सीटें खाली है। जी कहाँ थे? रहमदिल सुमन आप भी सामने हो जाए। आप बीच में तो बैठा हो, थोड़ा तो और आगे ना। रहमदिल ऐसे बनना। चाहो तो बैठे रहेगा। मैं भी झुका दे चक्कर। ठीक है बाबा कुछ अब बैठे रहो। कोई नहीं। आशवन जाइए। अच्छा चलो
सबको रास्ता बताना है। सबको रास्ता बताना, कल्याण करना, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। चुप हो जाओ भाई उधर से। आज इधर वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा, यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह सब शास्त्रों की फिलॉसफी, यह स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज है। सुप्रीम रू यह नॉलेज देते ही है। आजो आशा बहन। सुप्रीम रू यह नॉलेज देते हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर के बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्वयं उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान बहुत है। देह अभिमानी हो तो रहमदिल बने, श्रीमत पर चलें, पर मान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। जितना अटेंशन नेचुरल उतना चार्ट नेचुरल। जितना अटेंशन नेचुरल, रखना नहीं पड़े अटेंशन। अच्छा, हमारे में से अटेंशन किसका किसका नेचुरल है? कंचन नेचुरल अटेंशन रखना नहीं पड़े। मैं रखने का भी नहीं है टेंशन, ओके रखने का। अच्छा नेचुरल तो छोड़ो, चलो नेचुरल तो छोड़ो, रखने का ओके का अंतर है? वो ये अटेंशन रखने का। अच्छा होना चाहिए टेंशन नेचुरल। मैं समझता हूँ 99% ब्राह्मणों का रखने का भी नहीं है। नेचुरल तो दूर की बात है। कशिश होना चाहिए नेचुरल टेंशन। जी कहाँ थे? नहीं, बात कहते हैं अपना चार्ट लिखो। उतना नेचुरल चार्ट क्लियर रहेगा ना, उतना नेचुरल चार्ट क्लियर रहेगा। जी कहाँ थे? नहीं, बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है। जिनकी याद की पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी उनकी इंटरनल पोजीशन गर्म होती चली जाएगी। इंटरनल अच्छा फिलहाल फीलिंग में किसको किसको की बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म। कंचन को समय है फीलिंग। हो ये अच्छा मेरा बहुत टाइम से हो गया, ऐसे लगता है जैसे भट्टी चल रही हो। कशिश मैं तो कंटिन्यू परमानेंट ऐसे चलता है जैसे कि भट्टी चल रही हो। कंचन जी कहाँ थे? देखनी है। क्या कह रहे हैं? हम लक्ष्मी को सोच रही हूँ, आपको ठंडी कम लगती होगी अब।
वो मैं समझता हूँ उसका देह से कांटेक्ट नहीं है, देह के लिए फीवर में बॉडी हो गर्म सक- होती है तो ठंड लगती है। फीवर में बॉडी गर्म होती है बॉडी तो का ठंड लगती टेम्परेचर अलग होता है। जी कहाँ थे? देखनी है हम लक्ष्मी को बनने के लायक बनने हैं। हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने व्यापारी लोग अपने पास पोता में रखते हैं। कोई मनुष्य अपने सारा दिन की दिनचर्या लिखते हैं, खाबी रहते हैं लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम माँ बाप की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो, बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी बन नहीं सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते। माला से तो गए, प्रजा से भी गए, बिल्कुल चंडाल जाकर के बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो सबके लिए कहते हैं। बल्कि नेचुरल टेंशन है अंदर की आँखें। नेचुरल टेंशन से अंदर की आँखें नेचुरल खुली हुई रहती हैं। नेचुरल टेंशन से नेचुरल अंदर की आँखें खुली हुई रहती हैं, जिससे सब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का रॉन्ग और राइट क्लियर होता रहता है। चाहे पास्ट का, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का। जी कहाँ थे? छोटे इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सैकड़ में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, सैकड़ में जीवन। जी सैकड़ में जीवन मुक्ति। अभी तो दूसरी दिल्ली जाएगी, ये तो चलो छोड़ो। बताओ मम्मी आ गई। चलो सुनो, सैकड़ में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना दिए तले अंधेरा। मैक्सिमम एग्जाम्पल टोटल ब्राह्मणों की लाइफ से काउंट होता है। परिवार के टोटल मेंबर दिए तले अंधेरा। परिवार के टोटल मेंबर हरिद्वार में रहने वाले गंगा स्नान नहीं करते। हरिद्वार में रहने वाले वो तो समझते हैं हम हरि के द्वार पे ही हैं। हम हरि के या तो हरि के द्वार पे हैं या फिर हरि के द्वार की वैल्यू उनकी लाइफ में ओके नहीं रहती, क्योंकि हरिद्वार की नेचुरल पोजीशन वो जानते हैं कि वास्तव में हरिद्वार क्या है। इसलिए हरिद्वार की वैल्यू उनकी लाइफ में
नहीं रहती। अब दूर दूर से सब मुंबई जाते हैं, जो यहाँ रहते हैं हम जाते हैं। जी कितने मेले लगते हैं? कहाँ थे जी? ये जीवन की गई हुई है। बाप का बना तो वर्षा मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पत्र जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल से, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। बाप की याद के आधार पर बॉडी स्लिम्प कहेंगे या एक जैसी रहेगी, क्या बोलेंगे? हैं कंचन क्या बोलेंगे? हैं स्लिम क्या होता है? बोलो एक जैसी। बॉडी की शेप देह भान के आधार पर बिगड़ती है। बॉडी की शेप देह भान के आधार पर बिगड़ती है। चाहे वो खान पान का देह भान हो, चाहे विकारों का देह भान हो, चाहे देह के अट्रैक्शनों का देह भान हो। तो आपकी क्यों बिगड़ी? चाहे आपकी तो बिगड़ी भी चाहे देह का अट्रैक्शन हो। जी कहाँ थे? क्या बताएंगे? माया के साथ बॉक्सिंग है, पांडवों की थी माया, रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिताज बनते हैं, कोई भी प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझाए क्या? मैं जानी जाननहार हूँ। बाबा के मुरली को, बाबा के महावाक्य को अष्ट रत्नों के स्वरूप से ही झलकेंगे, सुनानी नहीं पड़ेगी। उनकी एक्टिविटीज से को उन जो आज के भोग का वरदान भी है। क्या वरदान भोग का? अपनी वाणी द्वारा विचित्र बाप के चित्र का साक्षात्कार कराने वाले विशेष आत्मा भव। यही है कुछ और पूजा जी कहाँ थे? मैं शिव पिताजी का पहचान पत्र हूँ। मेरी वाणी से शिव पिता की पहचान ओके होती, मेरी दृष्टि से शिव पिता की पहचान ओके होती, मेरे सुनने से शिव पिताजी की पहचान ओके होती, मेरी एक्टिविटी से शिव पिताजी की पहचान ओके होती, मेरे संबंध संपर्क से शिव पिताजी की पहचान ओके होती, मेरी शुभ भावना शुभकामनाओं से शिव पिताजी की पहचान ओके होती, मेरे द्वारा चल रहे नेचुरल पुरुषार्थ से शिव पिताजी की पहचान। ऐसे बहुत सारे और पॉइंट हैं जिससे पता लगता है कि ये शिव बाबा का आधार कार्ड है। ये शिव बाबा जी का। अब शिव बाबा से कहें कि अपना आधार कार्ड दिखाओ,
एकांतर कि बाबा को कहें अपना आधार कार्ड दिखाओ तो कहाँ मिलेगा आधार कार्ड उनका? ब्रह्म पंचम जी कहाँ थे? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ा ही करेंगे, वह तो जानी जाननहार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी जो था रचना है वह यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वह सगा और वह लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई, हर एक की जितना पुरुषार्थ नेचुरल ओके होता चला जाएगा उतना ड्रामा नेचुरल क्लियर ओके होता चला जाएगा। जितना पुरुषार्थ नेचुरल ओके होता चला जाएगा उतना ड्रामा नेचुरल प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। जी कहाँ थे? फिर वह सगा है वह लगा सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है श्रीमत पर एक्ट में आना, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। जो नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान जग रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी बाप की नॉलेज के ब्राह्मणों ने अंदर इंटरनल रूप में रीति रिवाजों को ओके किया। बाप की नॉलेज को द्वापर से आने वाली आत्माओं ने उन रीति रिवाजों को आउटर में ओके किया। ब्राह्मणों ने इंटरनल में ओके किया और द्वापर से आने वाली आत्माओं ने आउटर में ओके किया। जितने भी रीति रिवाज हैं से कोई भी देख लो, हर दिन कोई ना कोई रीति रिवाज है, हर दिन नहीं। और द्वापर से आने वाली आत्माओं ने सब आउटर में ओके किए वो रीति रिवाज सब। इंटरनल ओके करने की पावर नहीं थी द्वापर से आने वाली आत्माओं में, क्योंकि वो आती आउटर दुनिया में है। सतयुग त्रेता इंटरनल दुनिया का स्वरूप, द्वापर कलयुग आउटर दुनिया का स्वरूप अर्थात मायावी स्वरूप। जी कहाँ थे? नाम बहुत रख दिए तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से ये जब एक ही चलता है किसी को भी पता नहीं कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाह होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए बोलना नहीं है। मनुष्य तो है त्राही त्राही करते रहेंगे।
पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है, यह कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा, रास्ता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है, यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है, यह सुदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है तो प्यार का सागर है। दोबारा गीत की लाइन क्लियर हुई। गीत है तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विलिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है, सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु जानते नहीं है। अब बाप कहते हैं तो मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के कशिश दे के बात कौन है। जी कहाँ थे। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला आया है। साइलेंस रूहानी नशा, आवाज की क्वालिटी दुनियावी नशा। साइलेंस रूहानी नशा, आवाज की दुनिया दुनियावी नशा। जी कहाँ थे। इतना बुद्धि में आना चाहिए, जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला है, सज्जन में परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए हैं और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती हैं। यह सब महिमा है। साइलेंस की दुनिया में बाप एक्टिव रहता, आवाज की दुनिया में माया एक्टिव रहती। अंकल भाई पूजा क्या समझे। साइलेंस की दुनिया में बाप एक्टिव रहता और आवाज की दुनिया में माया एक्टिव रहती। कांतवन क्या समझे कुछ समय ऐसा जी कहाँ थे। स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती हैं। यह सब महिमा। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ा ही हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घर कहाँ से निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा। यह बढ़ाई दी हुई है, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है। भला अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। समझते
स्वर्ग का मॉडल अजमेर में दिखा रखा है, पहले भी आया था 3-4 दिन पहले भी मुरली में। ब्रह्मा का मंदिर है नहीं, स्वर्ग का मॉडल भी है वहाँ पर। अजमेर में जो ब्रह्मा का मंदिर है उसी मंदिर में ही है मॉडल। अच्छा, ऐसा होगा। हाँ तो क्या चलेंगे आप? स्कूल को देखने जाओगे वहाँ चलो ना, अच्छा जी, तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत। अच्छा सुनो, पुष्कर ही है बेटे, अजमेर को क्या है? वो उसी में ही है, उसी को कहते हैं। अच्छा जी, जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। बाप की महिमा मेरी नसों में नेचुरल डिस्प्ले हो चुकी। यह महिमा का मुझे व्याख्यान करना पड़ता है। बाप की महिमा मेरी नसों से नेचुरल प्रत्यक्ष होती है। यह बाप की महिमा गा के सुनानी पड़ती। क्या सिखा रहे हो उनके कान में कि भैया ना लेना है, मस्ती करते शाम को बड़े तेज हो बिल्कुल भाई जी। चुप हमने रहो। तो सारी खबरें करा। हाँ अच्छा, कहाँ थे जी? उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। इस समय भी शरीर ऐसा गर्म हो रहा, इंटरनल लेवल पर। आउटर का तो मुझे पता नहीं ठंडा है कि गर्म है। हाँ रोना हुई बात। हाँ सही कह रहे हो। मुझे नहीं दो लेकिन मुझे बाहर से ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। हो रहा बुखार। हैं? नॉर्मल है, ठंडा नहीं है। लेकिन अंदर भट्टी चल रही पूरी। ऐसी शक्ति में चलो कि बाहर बर्फ होता चला जाए, अंदर ठंडा तो अंदर गर्म होता चला जाए। शक्ति में चलो। जी कहाँ थे? हुआ है, आगे चल देखेंगे। चौथी लाइन। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि से जो बाबा ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन चुप हो जाओ ना। क्या कह रहे? मैंने कहा बहन को नहीं पता ना, इसीलिए जिस दिन टेस्ट ले जाए उस दिन फिर अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर के ऐसे बाबा से वर्षा लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। कीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। दाना के मुख्य सार श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहमदिल बनना है। दूसरा है बाप के हर फरमान को पालन करना है।
याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। सुदर्शन चक्र फिराना है। और दान है सच्चे दिल से सबको राजी करने वाले सच्चे दिल से सबको राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्चे दिल से सबको राजी करने वाले सच्चे दिल से सबको राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। डिटेल है बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले हैं, जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, उन पर सब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहजी बिंदु रूप बन जा दिल से बाप को याद करने वाले सहजी बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है बाप के लब में सदा लीन रहो। बाप के लब में सदा लीन रहो और अनेक प्रकार के बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे याद रूपी दुआई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ। याद सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। तो विकर्माजीत अच्छा जी। ओम शांति। आज भी सोनू दीदी की तरफ से सूचना है कि आज बाबा मिलन पे सभी अपने परिवार सहित आएंगे। आज सोनू दीदी की तरफ से सूचना है। जैसे किसी भी मैसेज में नीचे लिखा हुआ था ना बीके रानी दीदी, ऐसे आज के मैसेज में बीके सोनू दीदी। आज का मैसेज है आप लोगों के नाम सब परिवार आना है आप लोगों ने। बाबा मिलन का भोग मैंने आप लोगों को बताया था, उनकी तरफ से तो ऑफर है ही। अगर बीच में किसी ने कराना हो तो अपना बता सकते हैं, उस दिन उनका रहन देंगे, फिर आप लोगों का हो जाएगा। तो आप जो भी कराना चाहे बता सकते हैं। जी अच्छा जी। सुनो जी 18 जनवरी का तो प्रिंस का रहता ही है, जन्मदिन होता है ना उसका उस दिन 18 जनवरी का। हम कह रहे प्रिंस का रहता ही है। बाकी शिवरात्रि का संगठन के मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। 18 जनवरी लौकिक जन्मदिन जी अच्छा जी। फिर भी इसमें आप लोगों की और तो फीलिंग हो तो आप बता देना। अच्छा हिस्ट्री और क्या है जी। समर्थ बनने के लिए बाप की ज्ञान अमृत की वर्षा से मुर्दे से महान बनते हुए समर्थ बनने के लिए बाप की ज्ञान अमृत की वर्षा से मुर्दे से महान बनते हुए शक्ति स्तंभ का है। शक्तिशाली बनने के लिए धर्मात्मा बन
बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए, धर्मात्मा बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। नहीं उड़ते वाला हो गया। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो थैंक्स कर दीजिए। ओम शांति। मैं जी हो गया बच्चे का ऑपरेशन? जी ठीक हो गया? कब मिलेगी छुट्टी? छुट्टी होगी। एक्टिविटीज में आएगा ये भी टाइम परसों जाएगा। परसों परसों दोबारा उसकी ड्रेसिंग होगी। गाड़ी चलाने के लिए ओके हो जाएगा।